हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 1000 स्टेटमेंट की सीरीज शुरू की हुई है और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जो कि आपका पूरा लिटरेचर को कवर करेगा और एक रिवीजन पर्पज से है। पर ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ स्टेटमेंट को मैं पढ़ दूंगी और आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे, पर साथ ही साथ में जो एडिशनल आपको जानकारी देती हूँ तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट मैंने बना ली है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, तो इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे ये बहुत छोटी ही वीडियो है, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है इसमें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द शॉर्ट पोइटिक प्ले राइडर्स टू द सी इज रिटन बाय J.M. सिंज। तो ये शॉर्ट पोइटिक प्ले है जो कि J.M. सिंज के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक मदर होती है, उसके सभी बच्चे जो हैं वो सी में डूबकर मर जाते हैं। इस तरह की स्टोरी है इसमें कुछ। ये BA में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिली होगी। अगला है वेसेक्स इज द फिक्शनल सेटिंग ऑफ द नॉवेल्स ऑफ टॉमस हार्डी। तो ये जो वेसेक्स है ना, ये फिक्शनल सेटिंग है, मतलब रियलिटी में नहीं है, ये सिर्फ पन्नों में है। और इस जो टॉमस हार्डी है ना, उसने बहुत सारे अपने जो नॉवल हैं वो इस जगह पर प्लेस किए हैं, मतलब इसकी सेटिंग यहाँ पर बेस की हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें, बीच बीच में मुझे खांसी आने को होती है तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो R.K. नारायण का आपने देखा होगा मालगुडी है जो कि सदर्न इंडिया में है, वहाँ पर उसके काफ़ी सारे बेस्ड हैं। और इसके अलावा मार्गरेट लॉरेंस का अगर आप देखें तो मानावा का है जो कि कनाडा में है ये फिक्शनल प्लेस। और विलियम फॉकनर उनका है यॉकना पाटवा, ये यॉकना पाटवा, तो ये भी लिख लीजिएगा। और ये मिसिसिपी, नॉर्दर्न मिसिसिपी में है। तो यहाँ पर उन्होंने कम से कम 14 अपने नॉवेल्स वो उनकी सेटिंग यहाँ पर रखी है। और डिकन्स का देखें तो न्यूगेट नॉवल है, और ये वेसेक्स था ना, और एसेक्स किसका है? हेनरी जेम्स का। तो हेनरी जो जेम्स है उन्होंने अपने जो फिक्शनल सेटिंग रखी है वो एसेक्स में रखी है, वेसेक्स में रखी है टॉमस हार्डी ने, और मार्गरेट लॉरेंस ने रखी है मनावाका में, और विलियम फॉकनर ने रखा है यॉकना पाटवा में। और इसके अलावा ये जो अपने डिकन्स हैं, चार्ल्स डिकन्स, इन्होंने रखा है न्यूगेट प्रिजन है इनका, और इसके अलावा हेनरी जेम्स का एसेक्स। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा और ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो आपको एक एडिशनल जानकारी हो गई है। तो आगे है मॉडर्न फिक्शन एंड मिस्टर बेनेट एंड मिसिस ब्राउन आर एसेज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। और ये मॉडर्न फिक्शन तो हमारे MA में भी था। तो चलिए आगे देखते हैं। एलियट्स द वेस्टलैंड अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जर्नल द क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन में ये पब्लिश हुआ था पहली बार। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, और 1922 में ये पब्लिश हुआ था, जहाँ तक मैं सही हूँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर इसका इंट्रोडक्शन है वेस्टलैंड का, इस नाम से जो है एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। और उसमें A to Z इसके जितने भी मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ना, उसमें मैंने किस तरह से एपिग्राफ कहाँ से लिया है, किसने इसको एडिट किया है, कितनी लाइन थी और अब कितनी हो गई है, इसको आइडियाज़ कहाँ से आए कि मुझे ये लेना चाहिए, ये सारी बातें जो है ना, ये मैंने उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाई हुई हैं। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको नॉलेज हो जाएगी एडिशनल। और आगे है अ पैसेज टू इंडिया विच शोज दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियंस आर इररिकंसाइलेबल इज अ नोवेल बाय E.M. फॉस्टर। तो E.M. फॉस्टर के द्वारा ये लिखी हुई है। इसमें मिस्टर अजीज होते हैं जो कि कहते हैं कि ईस्ट इज ईस्ट एंड द वेस्ट इज वेस्ट, द ट्विन शेल नेवर मीट, कि दोनों जो हैं वो कभी मिल नहीं सकते हैं। तो इसकी स्टोरी आपको पता ही होगी कि मिस्टर अजीज जो हैं वो फील्डिंग से, क्या नाम होता है उसका, फील्डिंग ही होता है,
और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। और क्योंकि एक बार वो उनके घर जाता है और तो वो बाथरूम में होता है और वो फिर क्या होता है ना, उसकी टोपी लगा के देखता है और उसका जो चश्मा वश्मा लगा के देखता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल अंग्रेजों जैसा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। एक्चुअली वो जो वो होती है एडेला क्वेस्ट, उससे ज़्यादा इंस्पायर होता है कि एडेला क्वेस्ट जो होती है वो जब मंदिर में जाती है तो पहले से ही चप्पल उतार के रख देती है। तो इस बात से वो काफ़ी इम्प्रेस होता है कि जो ये अंग्रेज लोग हैं ना, ये हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो उससे थोड़ा अपनापन लगता है। बाद में जब वो मालाबार केव में उसको घुमाने के लिए ले जाता है तो उसे जो है ना, केव में जाके बूम बूम की आवाज़ आती है, तो उससे ये ऐसा मतलब हेलुसिनेशन होती है और एक भ्रम होता है उसे कि इसने मुझे सड्यूस कर दिया है, और रेप वगैरह का वो चार्ज लगा देती है उसके ऊपर। हालांकि उसे सिर्फ डाउट होता है, उसको उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरह की स्टोरी है, आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। द एडिटर ऑफ द एंथोलॉजी जॉर्जियन पोइट्री इज एडवर्ड मार्श। तो इस एंथोलॉजी का जो एडिटर है वो एडवर्ड मार्श है। जोइस, एलियट एंड वर्जीनिया वुल्फ आर कॉल्ड हाई मॉडर्निस्ट। इन्हें हाई मॉडर्निस्ट कहा गया है। स्टीफन डडलस इज द प्रोटेगनिस्ट इन जॉइस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। तो इनका नोवेल है जॉइस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है वो है स्टीफन डडलस, और इनकी और भी नॉवेल्स में स्टीफन डडलस देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार आता है, ये वाला क्वेश्चन, तो उसको ध्यान दीजिएगा। स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स इज अ पोम बाय टी.एस. एलियट। ये पोम है किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा। टी.एस. एलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉक इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या है? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। किसके द्वारा लिखा गया? टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा हुआ। Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world, are lines from Yeast the Second Coming। और ये कहाँ से ली गई है? चिनुआ अचीबी का जो नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट से ली गई है, ये जो टाइटल है द सेकेंड कमिंग। और इसमें क्या होता है ना, यूमुफुना एक ट्राइब होती है, जो ये नोवेल है चिनुआ अचीबी का, और इसमें ओकोंको जो लीडिंग कैरेक्टर होता है वो जो है ब्लैक है, और वो एक्चुअली वो अपने कल्चर से और अपने जो पुराने रीति रिवाज से उससे इतना जुड़ा होता है कि जब इन लोगों के ऊपर अंग्रेजों का शासन होता है, जो मिशनरी और क्रिश्चियन बनाने लग जाते हैं इनके लोगों को, तो वो थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है कि ये क्या, मैं तो अपनी चीज़ों को अपनाना चाहता हूँ, और अपने जो बाकी के जो उनके ट्राइब्स के लोग होते हैं उन्हें भी समझाता है कि नहीं, हमें अपने जो उसको है छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो दोनों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता है, और आखिरी में जो है ना वो फांसी लगा के मर जाता है कि नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा, इनके द्वारा चेंज नहीं किया जाऊंगा, भले ही मैं जो है वो सुसाइड कर लेता है। ठीक। और आखिरी में क्या होता है ना कि उनकी जो ट्राइब्स है ना, उनके में रिवाज होता है कि अगर कोई अपनी वैसे मर गया अपनी मौत से तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई सुसाइड करके मरा हो ना तो फिर वो उसको जलाते भी नहीं है, मतलब दफना जो भी उनका क्रीमेशन होता है वो भी नहीं करते, उसकी लाश है ना ऐसी पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो आगे है द एपिग्राफ ऑफ E.M. फॉस्टर्स होवर्ड्स एंड इज ओनली करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक।